देखो, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का प्रिंट आउट लें पहले बाहर से। तो आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट 1,0,2, क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था अगर हमें V गिवन है और वो x की फॉर्म में गिवन है तो E का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस dV बाई dx, क्योंकि R तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलेगी। और फाइनली ये कहां पर आएगा, x एक्स आई कैप के साथ चलेगा, बिकॉज x एक्सिस चल रहा है। v की वैल्यू को पुट किया 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया 2x, 2 इंटू 4 8, माइनस साइन ये शो कर रहा है अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में v x में भी है, y में भी है और z में भी है। और मैंने क्या बताया था, अगर तीनों में है तो हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव में e वेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, i, j एंड k। v की जगह यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें। मेरे पास पेज नहीं था तो बहुत लंबा हो गया था तो मैंने अलग अलग कर लिया। मैंने पहले x एक्सिस के अलॉन्ग निकाला माइनस dv बाई dx आई कैप, v की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। अब पार्शियल क्या मानता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो y और z की टर्म आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो सीधा 0। 6 की डिफरेंशिएशन यहां पर क्या होगी, इसको ओपन करेंगे तो माइनस 6, dx बाई dx 1 है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। करेक्शन करो, यहां पर प्लस करो, माइनस माइनस इज प्लस। और 8y स्क्वायर कांस्टेंट है और dx बाई dx एक बार फिर से क्या हो जाएगा, 1। d बाई dx ऑफ dx बाई dx 1 हो जाएगा और 8y स्क्वायर कांस्टेंट है। और पीछे कौन सा कैप चल रहा है, आई कैप। हमने क्वेश्चन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है 2 कूलम पे ओरिजिन के ऊपर। अगर मैं आपको E बता दूं ओरिजिन के ऊपर तो Q इंटू ई फोर्स आ जाएगी। अब E निकालने के पहले आपने ओरिजिन के ऊपर ये वैल्यू निकाली, और ओरिजिन का मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें y को 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6 आई कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस का आ गया। सिमिलरली कैसे करना है y एक्सिस, y एक्सिस में v की वैल्यू को पुट किया, डिफरेंशिएशन प्लीज ध्यान से देख लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, y के डिफरेंशिएशन में x इज अ कांस्टेंट, पार्शियल है, ये 0 हो जाएगा। माइनस 8x कॉमन, कांस्टेंट माना जाएगा, y की डिफरेंशिएशन और y स्क्वायर की क्या होती है 2y, 8 इंटू 2 16, तो माइनस 16xy, ये 16 है 16, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस 16xy। और इसको करेंगे तो माइनस 8 कांस्टेंट है तो dy बाई dy क्या होता है 1, तो सिर्फ क्या आएगा माइनस 8। तो इसको यहां लिख दिया मैंने, इसको यहां लिख दिया। और z के केस में 6y कांस्टेंट है, 6z को सॉरी कांस्टेंट है, dy बाई dy क्या देगा आपको 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन है 0, z को तो लेंगे ही नहीं। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया। ये y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z दोनों क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट्स। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ओरिजिन पे x y z तीनों 0 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 8 j कैप। क्लियर है यहां तक? तो आप इसे डिफरेंशिएट करें और पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें, फिर y करें और फिर एंड में क्या करें, z करें। तो यहां तक क्लियर है, चेक करो। ठीक, कोई डाउट इसमें? करते जाओ, जिनका हो गया नेक्स्ट करते जाओ सारी शीट। ठीक, नेक्स्ट देखें। अब z की करो, जिनका हो गया वो z की करें और ई z निकाल लें।
हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। z की देखें, z की डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, 6y कांस्टेंट हो गया और dz बाई z 1 है, -4 2z, 2 इंटू 4 8, k कैप, यहाँ k कैप लगा लेना प्लीज। यहाँ पे k कैप, यहाँ पे k कैप लगा लो प्लीज, कॉर्नर पे z एक्सिस चल रहा है तो k कैप आएगा, Ez आ गया। ओरिजिन के लिए y और z क्या 0, z एक्सिस ओरिजिन पे 0 आ गया। नेट ई क्या आएगा, Ex, Ey और Ez, तीनों को ऐड कर दिया, नेट ई आ गया। E का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व करके 10 आएगा। फोर्स क्या होगी, Q इंटू ई, Q हमें पता है, E हमें पता है, मल्टीप्लाई किया आंसर 20। ठीक है यहां तक। अच्छा ठीक है यहाँ तक। तो जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन से, समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो y एक्सिस में क्या चल रहा है V, y एक्सिस में V और x एक्सिस में क्या चल रहा है डिस्टेंस। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर एक लाइन जा रही है Vx में और मैं इसकी स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगी, दिस अपॉन दिस, dv डिवाइडेड बाय dx। ठीक, इसकी जो स्लोप होगी वो होगी dv डिवाइडेड बाय dx। और अगर मैं इसका मॉड पूछूं क्या होगा, E इज इक्वल टू dv बाई dr, E इज इक्वल टू dv बाई dx, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो v और x का स्लोप आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। आप कहोगे माइनस साइन, माइनस साइन तो ये शो करता है कि अगर आप E की डायरेक्शन में जाएंगे तो v आपका डिक्रीज होगा, वो अलग कुछ अलग पॉइंट है। पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ स्लोप। ठीक, तो इस पूरे ग्राफ को 5 रीजन में बांट रखा है, 1 2 3 4, ये आखिरी वाला 5, ये भी एक लाइन है, दिख नहीं रही मेरे को भी। ऑप्शन देख के पता लगा कि E5 नाम की कोई चीज है, मेरे को दिखा नहीं पहले, तो मुझे लगा कि शायद ग्राफ यहीं पे खत्म होता है, तो ये E5 ये रहा। ठीक, तो ये बताओ कि 5 नंबर रीजन की, 3 नंबर रीजन की और 1 नंबर रीजन की स्लोप क्या है, 0, स्लोप ही नहीं है, तो E की वैल्यू भी क्या है 0। 1 3 5 की वैल्यू सेम है 0, 1 की 3 की 5 की। मुझे शायद आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ गया और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना। वैसे अब क्या बचा, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 2 में ये स्लोप है, रीजन नंबर 4 में ये स्लोप है। अब कौन सी स्लोप बड़ी है, ऐसा लगता है कि 4 नंबर की स्लोप 3 से बड़ी है, पर बिना वैल्यूज के मैं स्लोप देख के नहीं बता सकता। मैथ्स वाले लोग जानते हैं एंगल उंगल चाहिए या कोऑर्डिनेट चाहिए तभी स्लोप निकलेगी, पर मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को साफ पता लग रहा है मेरा ऑप्शन क्या आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है, तो मैं बी ऑप्शन मार्क कर दूंगा। 4 और उस रीजन को देखते हुए ना, जो 4 रीजन है और 2 रीजन है, मैं वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो अंदाजे से ही बता सकता हूँ किसकी स्लोप ज्यादा किसकी कम है, तो किसकी ई की वैल्यू ज्यादा किसकी कम है, पर मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकता। पर हाँ, आंसर मेरा ठीक हो जाएगा बिकॉज मुझे पता लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक फिगर, कंडक्टर फिगर है, कंडक्टर है, ये चार्ज्ड कंडक्टर है, कोई मेटल है, मेटल के अंदर E 0 होता है
मेटल के सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, मेटल का सरफेस इसमें स्फेयर नहीं है, और कहीं पर ये रेडियस कम हो रहा है, कहीं पर ये रेडियस ज्यादा कर रहा है, ठीक है, कम ज्यादा है। तो कह रहे फिगर शोज एक मेटल का स्फेयर है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इफ पी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पोटेंशियल वी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पी पॉइंट पर सिग्मा ई एंड वी गिवन है। आपको ये बताना है कि जो क्यू पॉइंट है वहां पर सिग्मा पी से बड़ा होगा या छोटा होगा, ई की वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, और वी की वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, क्या होगा आपको बताना है एज कंपेयर टू पी। तो P का प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर मैंने लिखा हुआ है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर, अच्छा इक्विपोटेंशियल हमने किया नहीं सच, एक ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आने वाला टॉपिक है, कैपेसिटर जब स्टार्ट होता है उसमें करवाया जाता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में चार्ज अगर कंडक्टर को दिया जाए तो दो चीजें समझनी है। पहली चीज कि जब भी चार्ज दिया जाता है किसी भी कंडक्टर को तो वो इक्वली जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर कोई चार्ज रहता नहीं, ये हमने किया हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल हर पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। ये प्रॉपर्टी है इसकी। ये कैसे होता है ये उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। तो अगर कोई ये पूछे कि एक मेटल का कंडक्टर है और वी के बारे में रिलेशन बताना है तो वी तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर जिसका वी, अगर पी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है तो क्यू पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी ही होगा, क्योंकि मेटल है, कंडक्टर है, तो वी नहीं चेंज होगा, वी विल रिमेन सेम। अब बात करते हैं ई की। ई का फॉर्मूला हमने प्रेशर वाला एक टॉपिक किया था, उसमें हमने ई की वैल्यू की थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर याद हो आपको, राइट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि जिसका रेडियस कम होगा उसका सिग्मा ज्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया जितना पॉइंटेड एंड्स होते हैं जिसके, मतलब जितना छोटा एरिया होता जाएगा, याद रखना उसका एरिया छोटा हो रहा है तो सिग्मा उसका बड़ा होता जाएगा, बिकॉज सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर? तो सिग्मा इसका ज्यादा होगा तो इसका एरिया बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कम जगह पे करना है, यहाँ पर ज्यादा जगह पे करना है। ज्यादा जगह पे चार्ज फैल जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो Q की डेंसिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी, P से कम मानी जाएगी। पहला आंसर। दूसरा, अब E के बारे में, E के बारे में आपने ऐसे करना है, E का जो फॉर्मूला है, E का फॉर्मूला इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सिग्मा की वैल्यू मैंने अभी भी डिस्कस की, सिग्मा की वैल्यू P की Q से बड़ी है, तो अगर सिग्मा P का बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी P का Q से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो V तो सब में सेम ही रहेगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। E की वैल्यू जितनी छोटी जगह होती जाएगी E बढ़ता जाएगा, जितनी बड़ी जगह होगी E वहां कम होता जाएगा, बिकॉज सिग्मा में वेरिएशन आ जाएगी। ये ऑप्शन मार्क करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ है, 5th, मैंने शीट में लिख के दिया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करवा दिया था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएगा, 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक टर्म यूज करने वाले हैं और वो है इक्विपोटेंशियल। तो वापस थ्योरी पे चलते हैं, जो लास्ट टाइम शीट मिली थी। ये वाली शीट चल रही थी हमारी, शीट नंबर 23।